नमस्कार, मैं हूं विजय विद्रोही और आप देख रहे हैं अनकट। तो मुजफ्फरनगर की महापंचायतों में किसान नेताओं ने कहा कि उत्तर प्रदेश में किसानों के 8 करोड़ वोट हैं और वो आसानी से योगी सरकार को धूल चटा सकते हैं। क्या ऐसा हो सकता है? देखिए, आंकड़ों के हिसाब से देखा जाए तो ऐसा हो सकता है, क्योंकि 2017 के पिछले विधानसभा चुनाव में कुल मिलाकर 8 करोड़ वोट तो कुल पड़ा था और उसमें से भी सिर्फ 3.5 करोड़ वोट बीजेपी को मिले थे। बहुत ज्यादा होते हैं 3.5 करोड़ वोट, लेकिन 8 करोड़ वोट किसानों के हैं। तो अगर ये वोट बीजेपी को नहीं मिले, इसमें से आधे भी नहीं मिले, तो बीजेपी हार जाएगी। लेकिन फिर एक सवाल, क्या यह संभव है? पहली बात तो यह है कि किसान नेता किस आधार पर 8 करोड़ वोट की बात कह रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश में माना जाता है कि प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना किसानों के लिए जो है, जिसमें 6,000 रुपए प्रति वर्ष दिए जाते हैं, उसके तहत करीब 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ के इस आसपास किसान आते हैं जो रजिस्टर्ड हैं। इसके अलावा कहा जाता है कि 20-30 लाख किसान और हैं जिनके नाम रजिस्टर्ड नहीं है। तो करीब हो गई है 2 करोड़ किसान। अब ये कहा जाता है कि खेतिहर मजदूर हैं, बटाई पर काम करने वाले हैं, ऐसे लोग हैं जो कृषि पर पूरी उनकी जीविका आधारित है। तो ये सब मिला के करीब 2 करोड़ 80 लाख के आसपास मोटा मोटा आंकड़ा बैठता है। 2 करोड़ 75 लाख, 2 करोड़ 80 लाख, मोटा मोटा आंकड़ा बैठता है। अब एक परिवार में अगर 3 वोटर हम माने जाएं कि एक किसान है जिसके परिवार में 3 वोटर हैं, वो खुद है, उसकी पत्नी है, बेटा है या बेटी है, या तीसरा या जो भी है, पिता है, माँ है, जो भी है, 3 वोट, सिर्फ 3 वोट माने जाएं, 3 वोटर, तो ये संख्या 8.5 करोड़ के आसपास बैठ जाती है। ठीक है। अब किसान नेता चडूनी साहब ने जरूर ये कहा 8 करोड़ वोट की, तो वो उनकी बात अगर 8 करोड़ की मान लें तो क्या ये योगी सरकार को पलटने के लिए काफी है? आप कहेंगे काफी है, मैं कहूंगा काफी है, लेकिन इसमें बहुत सारे किंतु परंतु हैं। सबसे बड़ा किंतु परंतु ये है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का किसान किस ढंग से वोट करेगा, बुंदेलखंड का कैसे करेगा, अवध का कैसे करेगा, पूर्वी उत्तर प्रदेश का कैसे करेगा, ये तय नहीं। वो लोग इतना विरोध नहीं करेंगे ऐसा कहा जा रहा है जितना पश्चिमी उत्तर प्रदेश का किसान कर रहा है। एक चीज। दूसरी बात यह है कि किसान नेता कह रहे हैं कि बीजेपी को वोट नहीं देना है, यानी 8 करोड़ वोट बीजेपी को नहीं पड़ेगा, लेकिन ये वोट किसको पड़ेगा, किस पार्टी को दिया जाएगा, ये वो साफ नहीं कह रहे। तो ऐसे में स्वाभाविक है किसानों को उनके हाल पर छोड़ दिया जाएगा, तो वो अपने आधार पर वोट देंगे। कोई जाट बन के वोट देगा, कोई जाटव बन के वोट देगा, कोई यादव बन कर देगा, कोई ब्राह्मण बन कर देगा, कोई राजपूत बन कर देगा, कोई मुसलमान बन कर देगा, कोई कुर्मी बन कर देगा, या फिर किसान एक वोट किसान के नाम पर देगा। मुश्किल। किस पार्टी को देगा, ये मुश्किल है। अगर किसान नेता कहते हैं कि जहां जो पार्टी जीत रही है उसके हिसाब से उसको दे दो, जहां जो पार्टी बीजेपी को हराने की स्थिति में उसको दे दो, तो ये कैसे मोटे मोटे आधार पर तय होगा? एक और बात है कि अमीर किसान अलग रंग से सोच रहा है कृषि कानूनों को लेकर, और गरीब सीमांत मझोला किसान अलग ढंग से सोच रहा है। बीजेपी भी अमीर किसानों पर फोकस नहीं कर रही, वो सीमांत किसानों, छोटे किसानों पर फोकस कर रही है, और उनको ये समझाने में कुछ हद तक, मैं कह रहा हूं, ध्यान दीजिएगा मेरे शब्दों की तरफ, कुछ हद तक कामयाब हुई है कि ये तीनों कृषि कानून उनकी बेहतरी के लिए। तो ऐसे में स्वाभाविक है कि सारा किसान का जो वोट है वो एक तरफा इधर या उधर नहीं जाने वाला या जाने वाला, ये बात भी तय हो गई। किसान खुद क्या चुनाव मैदान में उतर सकते हैं? क्या वो राकेश टिकैत की अगुवाई में कोई पार्टी बना सकते हैं? क्या वो खुद कोई पार्टी का सिंबल लेकर उसके तहत पूरे उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ सकते हैं? ये कहना मुश्किल है। अंतिम समय में जब चुनाव नजदीक आया तो अगर किसान नेता कहते हैं किसानों से कि फलानी पार्टी को वोट दे दो, बीजेपी को मत दो लेकिन फलानी पार्टी को वोट दो, तो क्या सारे किसान मान जाएंगे? क्या आप उम्मीद करते हैं कि एक जाटव किसान और एक जाट किसान, एक मुसलमान किसान और एक यादव किसान, खासतौर से एक जाटव किसान और एक यादव किसान, एक साथ एक लाइन में खड़े होकर एक बूथ पर बीजेपी के खिलाफ किस एक ही पार्टी को वोट देगा? यह स्थिति आ सकती है? नहीं आ सकती। इसीलिए कह रहे हैं कि बहुत सारे इफ एंड बट्स हैं। अगर हम सिर्फ पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो 120 सीटें हैं, वहां पर बीजेपी ने 90% से ज्यादा पिछले विधानसभा चुनाव में जीती थी। मुजफ्फरनगर में जो सांप्रदायिक दंगे हुए थे 2013 में, उसको फायदा मिला था, जो इस बार उसको फायदा नहीं मिलेगा, ये बात तय है। 120 में से 90% सीटें जीती थी, उतनी सीटें वो नहीं जीत पाएगी, ये भी तय है।
लेकिन ये भी साथ साथ कहा जाता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 120 सीटों में से ज्यादातर जो जीत जाता है उसका एक तरह से यूपी में थोड़ा सा बोलबाला हो जाता है। और पिछली बार 311 सीटें जो बीजेपी ने जीती उसमें से यहाँ की करीब 100-105 सीटें कुछ थी, मुझे एग्जैक्ट ध्यान नहीं, उतनी शामिल थी। तो इसका खामियाजा बीजेपी को उठाना पड़ेगा। लेकिन बीजेपी क्या खाली बैठी रहेगी? बीजेपी गन्ना किसानों के लिए दाम बढ़ा दिए हैं। बीजेपी ने जो करीब 12-13 हजार करोड़ का गन्ना का बकाया था वो घटाकर 5-6 हजार करोड़ पर ले आई है। अब कहा जा रहा है कि ये भी जल्दी से जल्दी दिला दिया जाएगा। ये भी कहा जा रहा है कि किसान सम्मान निधि के अंदर जो 6,000 रुपये मिलते हैं उसको हो सकता है बीजेपी बढ़ा दे 8,000, मोदी सरकार 8,000, 10,000, कुछ लोग कह रहे हैं कि हो सकता है 12,000 कर दे। तो ये भी कुछ बातें अपनी तरफ से कही जा रही हैं। और सबसे बड़ी बात है कि किसान एक होकर वोट नहीं देता। अगर किसान एक होकर वोट देना सीख ले तो वो उत्तर प्रदेश क्या पूरे हिंदुस्तान में अपने हिसाब से जिसकी चाहे उसकी हुकूमत बना सकता है। आखिर भारत सरकार का ही आंकड़ा 10 करोड़ किसानों का है जिनको वो किसान सम्मान निधि के तहत पैसा देती है। 9 करोड़ 70 लाख के आसपास, 10 करोड़ समझ लीजिए। वैसे सरकार ने खुद स्वीकारा था कि करीब 12.5-13 करोड़ देश भर में किसान हैं जो कि सम्मान निधि पाने के हकदार हैं। इसमें हम भूमिहीन किसानों को, खेतीहर मजदूरों को, बटाई पर काम करने वालों को शामिल नहीं कर रहे हैं। तो 13 करोड़ भी किसान माने जाएं, एक परिवार के अंदर भी अगर 4 वोटर माने जाएं तो 52 करोड़ वोट होता है। और बीजेपी पिछली बार 300 सीटें लेकर गई थी 302 लोकसभा में और उसको वोट करीब करीब मिला था 24 करोड़ से भी कुछ कम। तो आप देखिए कहानी।